स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। पहला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। तो हमें ये बताना है कि जो सर्कल का सेंटर होता है वो किस पार्ट में लाई करता है। तो हम तीन पार्ट जानते हैं। अगर मैंने देखो यहाँ पे सर्कल बनाया, सर्कल का ये सेंटर हो गया। जो अंदर वाला पार्ट होगा, सर्कल के अंदर वाला पार्ट, अगर कोई भी पॉइंट वहां पे लाई कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर पार्ट। और जो ऑन द, ये जो सर्कल की लाइन है ये होता है ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। और ये जो बाहर वाला, सर्कल के बाहर वाला होता है पार्ट, उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर। तो इसमें जो सेंटर होता है, सर्कल का सेंटर, वो कौन से पार्ट में लाई करेगा, यहाँ पे अंदर होता है, ये अंदर वाला पार्ट होता है, तो ये कौन सा होगा, इंटीरियर सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे बताया गया है कि एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये सर्कल हो गया। यहाँ पे हमें बताना है कि जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, सेंटर से ले रहे हैं, सेंटर से ले रहे हैं, जो कि बड़ा है किससे, रेडियस से। तो जो हमारा ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि रेडियस से जो डिस्टेंस है वो बड़ा है, तो ये कहाँ पे जाएगा, बाहर जाएगा। ये पॉइंट कहीं पे यहाँ पे होगा। तो ये किस पार्ट में लाई कर रहा है, ये जैसे ही हम सर्कल के बाहर गए तो वो कौन सा पार्ट होगा, एक्सटीरियर पार्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉर्ड क्या होता है। अगर कोई सर्कल है, यहाँ पे जैसे सर्कल है, ठीक है, सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट ले लो, कोई भी दो पॉइंट ले लो और उसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, तो ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, वो उसको क्या बोला जाता है। तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा वो सेंटर से होकर गुजरेगा। सेंटर से नीचे जाओगे, यहाँ पे जैसे ये वाले पॉइंट, ये वाली पॉइंट, तो ये हो जाएगी सेंटर से ये जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाएगी। और अगर इसके नीचे जाओगे तो सबसे मतलब छोटी होती जाएगी, या तो ऊपर जाओगे तो भी छोटी होती जाएगी। तो सेंटर पे सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। अगर, अब आर्क क्या होता है, अगर यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया, ठीक, या इसका मैं हम क्या कर लेते हैं, एक टुकड़ा उठा लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या किया, एक पीस उठा लिया, सर्कल का पीस उठा लेते हैं, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, आर्क बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एन आर्क इज अ व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। डायमीटर कहाँ पे है, ये सेंटर होगा, ये सेंटर से इसकी जो हम जो पॉइंट ले रहे हैं, मीन्स की आर्क जो ले रहे हैं, इनका एंड कहाँ पे होता है, ये जो डायमीटर का एंड हो रहा है वहां पे एंड हो रहा है इसका। तो ये बोल रहे हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये क्या कहलाता है, सेमी सर्कल कहलाता है। ये जो आर्क क्या कहलाएगा, ये आर्क, ये दो इक्वल आर्क में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेमी सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो सेगमेंट होता है ऑफ अ सर्कल वो किसके बीच का रीजन होता है। तो यहाँ पे सेंटर होगा, और सेगमेंट क्या होता है, अगर यहाँ पे एक कॉर्ड है और ये आर्क है, तो इनके बीच का ये जो रीजन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सेगमेंट। तो हमने एक आर्क ले लिया है, और कौन सा है, दूसरा कौन सा है, आर्क, कॉर्ड है, तो कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट्स लाई इन डैश पार्ट। तो हम जानते हैं कि एक जो सर्कल होता है वो प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो जो अंदर वाला पार्ट हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर। और फिर इसके बाद जो ऑन द सर्कल, मीन्स की ये जो लाइन होती है, ये जो सर्कमफेरेंस होता है, उसके ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो हम ऑन द सर्कल बोलते हैं। फिर इसके बाद अगर जो बाहर वाला पॉइंट है, कहीं पे सर्कल के बाहर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। तो टोटल कितने पार्ट हुए, थ्री पार्ट्स हुए, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, थ्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ट्रू फॉल्स बताना है, और ट्रू, या तो अगर हम जैसे ट्रू है, फॉल्स है, कि उसका रीजन बताना भी, उसका भी रीजन बताना है। तो हम देखते हैं पहला,
line segment joining the center to any point on the circle is a radius of the circle. लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट जो लाइन खींचते हैं, ठीक, एक लाइन का टुकड़ा होता है जिसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं. जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट. सबसे पहले क्या बोल रहा है? लाइन सेगमेंट लेना है. लाइन सेगमेंट मतलब ये लाइन ले लिया, ये हमारा सर्कल है, किससे ज्वाइन हो रहा है? सेंटर से. ओके, सेंटर से कहाँ पे? एंड टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले लो सर्कल के ऊपर. ये मैंने जैसे सर्कल ले लिया, ये लाइन सेगमेंट ले लिया, और यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया. कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप, कहीं पे भी. सर्कल के ऊपर लेना है. टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल. क्या ये रेडियस कहलाएगा? जब हम सेंटर से किसी भी सर्कल के किसी सर्कल पे कोई भी पॉइंट लेते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है. तो इसका मतलब ये क्या होगा? ट्रू होगा. सेकेंड क्वेश्चन है, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर एक सर्कल है तो उसके पास क्या होगा? ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड होगा. मीन्स कि जितना हम गिन सकते हैं उतने ही इक्वल कॉर्ड्स होंगे. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, कोई भी आप कितने भी सेंटीमीटर का आप क्या कर सकते हो? कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो. जैसे यहाँ पे सेंटर हो गया. कॉर्ड क्या होता है? किसी भी सर्कल पे हम कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, उनको ज्वाइन कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है. अगर ये 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर का हम ड्रॉ कर सकते हैं. फिर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जितना आपको लेना है. ठीक, अगर मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले रही हूँ तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा. यहाँ से यहाँ तक की ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया. ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया. मीन्स कि हम यहाँ पे बहुत सारे जो कॉर्ड्स है, इक्वल कॉर्ड्स है, वो ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पे बोला है फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा गलत नहीं, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा. तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज अ मेजर आर्क. अब इसमें बोला है कि अगर एक सर्कल 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड होता है, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेती हूँ, और 3 इक्वल आर्क, तो इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट, ये यहाँ से ये तीनों इक्वल आर्क होने चाहिए. ये जो आर्क बनेंगे ये तीनों, मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ पी क्यू आर. यहाँ पे हमने क्या कर लिया है? तीनों पॉइंट ले लिया है. अब ये 3 इक्वल आर्क्स में क्या हो गए हैं? डिवाइड हो गए. तो ये बोल रहा है कि ईच इज अ मेजर आर्क. तो मेजर आर्क कैसे होगा? तो यहाँ पे हम अगर हम मेजर आर्क में आपको समझाती हूँ, कोई भी मैं एक आर्क ले लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पी और क्यू, ये वाला आर्क, इसको हम माइनर बोल देंगे, और ये जो बड़ा वाला होगा उसको हम मेजर बोल देंगे. लेकिन इस केस में तो तीनों इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, इक्वल आर्क बोलेंगे. तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of a circle. यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर एक कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल, कोई भी कॉर्ड ले लो, विच इज टॉइस एज लॉन्ग एज इस रेडियस. रेडियस क्या होता है? ये रहा, उसका टॉइस, टॉइस मतलब उसका दुगना, ये रहा दुगना. तो क्या बोल रहे हैं कि इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल. तो ये सेंटर से होके पास हो रहा है, सेंटर से होके जा रहा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा. ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क. अब मैं आपको अगर बता दूं सेक्टर क्या होता है. सेक्टर, एक सर्कल बनाया, यहाँ पे हमने सेंटर लिया, और ये सेंटर से जब हमने 2 रेडियस खींचा और ये आर्क हो गया, तो ये जो बीच वाला रीजन है ये क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है. लेकिन इस केस में ये दिया हुआ है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक सर्कल है और ये रहा सेंटर, तो कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क. तो कॉर्ड क्या होता है? यहाँ पे मैंने कॉर्ड बना दिया, और इस करस्पॉन्डिंग आर्क, ये जो आर्क होगा ये क्या कहला रहा है? ये कह रहे हैं कि सेगमेंट है, सॉरी सेक्टर है. तो ये, इसको हम सेगमेंट बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं. तो इस केस में ये चीज हमें दी हुई है कि जो ये सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क. तो सेक्टर किसके बीच का रीजन होता है? 2 रेडियाई का बीच का, रेडियाई का बीच का, रेडियस के बीच का, और आर्क के बीच का. तो ये सेक्टर होता है. ये इन्होंने यहाँ पे सेगमेंट की डेफिनेशन दे दी है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, ये प्लेन फिगर है क्योंकि हम सिंपली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल होता है तो आराम से इसकी लेंथ ब्रेथ जो भी है हम ड्रॉ कर सकते हैं, हाइट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। हाइट जिसमें अंदर होती है, जिसके अंदर हाइट होती है मीन्स कि वो 3D फिगर हो जाता है, तीनों डायमेंशन हो जाते हैं जो 3D फिगर होते हैं, जैसे क्यूब वगैरह हो गया, तो ये 3D फिगर है, तो वो प्लेन फिगर नहीं है। ठीक, तो इस ये जो सर्कल होता है वो क्या हो जाता है, प्लेन फिगर हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।